Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह कि परमेश्वर ने हमें सुंदर सुबह दी है ताकि सुबह के वक्त हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, ये आनंद और खुशी की बात है कि हर कदम पर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं और परमेश्वर की इस वाणी को सुनते हैं, ये वाणी आपके हृदय को साफ करती, शुद्ध करती, पवित्र करती है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारा हृदय साफ रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे और पवित्रता का जीवन आज पूरे दिन भर हम बिता पाएं। और यही इसका उद्देश्य है, इस डिवोशन का उद्देश्य यही है कि हम पवित्रता का जीवन जिएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। हम अपनी योजना बनाते हैं लेकिन परमेश्वर की योजना सफल होती है और वो हर कदम पर हमारी मदद करता है। इसलिए प्रियो, मैं आज सुबह इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ प्रार्थना में हैं, आप इस डिवोशन को दूसरों तक शेयर कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना है कि इस पूरे वर्ष में हम एक साथ मिलकर बहुत से लोगों तक इस संदेश को पहुंचा पाएं और ये वर्ष हम सब के लिए आशीष का वर्ष बने। इस वर्ष में हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने 7 पद तक पढ़ा है, लेकिन आज मैं 8 और 9 को फिर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सुबह परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में लिखा है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। 10 पद और पढ़ेंगे, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि नहीं किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष से भरपूर करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में लेकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने दिए कि हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमें सुरक्षित रखा, रात्रि भर मीठा विश्राम दिया, हम इसके लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं, एक एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, आत्मा को धोकर शुद्ध करे, पवित्र करे, ताकि परमेश्वर आज का ये वचन हमारी आत्मा को धो सके, हमारी आत्मा को शुद्ध कर सके, आत्मा की गंदगी को दूर करे। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की कमी घटे प्रभु तो उसको दूर होने दे, ताकि परमेश्वर हम आपके प्रेम में, आपके ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए आशीष में बन सके। इस पृथ्वी पर आपने हमें जीवित रखा ताकि हम एक दूसरे की भलाई कर सके, एक दूसरे के साथ खड़े हो सके, एक दूसरे के सुख में दुख में हम शामिल होकर आपकी महिमा करें और एक दूसरे को प्रभु प्रोत्साहित कर सके, एक दूसरे को बढ़ा सके। इस संसार में प्रभु में आपने इसलिए भेजा है कि हम एक दूसरे मनुष्य के साथ
प्रभु जी उस प्रेम को बांट सके, ताकि हम एक दूसरे को बढ़ा सके और आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें इस प्रदेश में रखा। हम राजस्थान प्रदेश को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, उनको अपने हाथों में ले, ताकि अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे, आपकी सुरक्षा उनको बनी रहे। हम धन्यवादित हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर आप देते हैं प्रभु। और आज तक हमने इस बात को देखा है, और जो कुछ हमने आपसे मांगा प्रभु जी, आपने उसको सुनकर हमारे जीवन में पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी यही प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हम सब पर आपकी आशीष हो। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर हैं प्रभु, हम उनको यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं और यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं। आप आशीष के श्रोता हैं। आप प्रभु जी बीमारियों से ठीक करने वाले, चंगाई देने वाले, आत्मा से भरने वाले, आत्मा को शुद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रही, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। देखेगी,
परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएं और न केवल आगे बढ़ें परंतु परमेश्वर के ज्ञान से बढ़कर आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं। हमारा परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। हम बड़ों की आज्ञाकारिता में चले, हम अपने उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले, उसकी आज्ञा का पालन करें। और जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो आशीष तो आपको मिलेगी। जब आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो आशीष आपको मिलती है। जब आप अपने माता पिता के साथ खड़े होकर उनकी मदद करते हैं तो तब आपको आशीष मिलना निश्चित है। प्रियो, बाइबल इसी बात को कहती है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसकी आज्ञाकारिता को मानें। ज्ञान से बढ़कर, संसार में लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, ज्ञान से बढ़कर आज्ञाकारिता, ज्ञान होना चाहिए। आज संसार में लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, ज्ञानवान है। इसलिए वो कहता है, यशायाह उसके 53 अध्याय उसके 11 पद में कहता है, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। मेरे और आपके जीवन में जब आज्ञाकारिता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष से भरता चला जाएगा। इसलिए कहता है 7 पद में आपके सामने पढ़कर इस बात को, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो। हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। हम बहुत दिन तक अपने मनों में एक दूसरे के प्रति बैर उत्पन्न करके रखते हैं, उसको मिटाना नहीं चाहते। मनुष्य से प्यार नहीं करता है, मनुष्य के विरोध में काम करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। हम एक दूसरे को शांति दें, हम एक दूसरे के साथ उसको प्रेम से क्षमा करें। और क्षमा की भावना हर मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। यदि किसी ने हमारे विरोध में कुछ काम भी किया है तो दिल की गहराई से हम क्षमा करें। संसार के लोग बहुत कम हैं जो क्षमा करते हैं, लेकिन प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करते जाएं और प्रभु के सामने आप निर्दोष बने रहें। जब आप किसी के विरोध में कुछ काम करते हैं और हमें मालूम होता है, मैं अपने जीवन में इस बात को देखता हूं, परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करते हैं। और जब खाली करते हैं तब परमेश्वर आपको अपने ज्ञान से भर देगा। इसलिए कहता 8 पद कहता है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं। पौलुस जो विद्वान व्यक्ति था, पौलुस जो यहूदी था, वहां से उसने प्रभु को, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर उसने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आज भी लोग मसीहों को सताना की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनको भी इस बात के लिए कहती है, नाम लेकर पुकारती है कि क्यों प्रियो शाऊल को पुकारा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है जिसको मैं सता रहा हूं। इसलिए पौलुस ने परमेश्वर कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। जो प्रभु के लोगों को सताते हैं वो उस परमात्मा को सताते हैं। जो प्रभु के लोगों के विरोध में काम करते हैं, जो प्रभु के लोग के विरोध में बोलते हैं, जो प्रभु के लोगों के विरोध में काम करते हैं, वो उस परमात्मा के विरोध में करते हैं, उस ईश्वर के विरोध में करते हैं। और यीशु ने ही कहा, तू मुझे सताता है। हम सोचते हैं कि लोगों को सता रहे हैं, लेकिन प्रियो, केवल एक उद्देश्य है, जो यीशु का नाम ले रहे हैं, सच्चाई को लेकर चल रहे हैं, उनके विरोध में लोग आज काम करने की कोशिश करते हैं। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। यदि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्रियो, आपके हृदय में उस प्रेम को प्रकट करने के लिए वो समय होना चाहिए कि आप अपने प्रेम का प्रमाण दें कि मैं भाई, मेरी बहन, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। हम एक दूसरे को प्रेम दिखाएं।
यदि कोई हमारे विरोध में काम करता है तो हमारा उद्देश्य है कि हम उनको उस प्रेम को प्रकट कर सकें, ताकि प्रेम है जो लोगों को आशीष देगा। ये प्रेम है जो आपके सारे गलत बातों को मिटा देगा। ये प्रेम है जब एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ आप रहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा, ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें। इसलिए प्रियो 9 पद कहता है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं। इसलिए भी लिखा है कि मैं तुम्हें परख लूं। हमारे जीवन में ये वचन कितना काम करता है, हम कितना अपने आप को सही रास्ते पर लेके चलते हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, मेरे अंदर कहाँ कमी है, अपनी कमियों को रोज दूर करें और अच्छाई की ओर चले, अच्छे कार्य की ओर बढ़े, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को ईश्वर की संगति में लेकर आए और एक दूसरे के काम में भी हम मदद करें। अपने स्वार्थ की नहीं, लेकिन दूसरों के स्वार्थ की चिंता करें। प्रभु का वचन कहता है अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करें। यही मसीहत है, यही मानवता है, यही मानवता का धर्म है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर आशीष को प्राप्त कर सके। प्रियो, प्रभु का वचन ये कहता है कि मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। इसलिए आज्ञाकारिता मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं तब परमेश्वर आपको आज्ञाकारी बनाकर आपसे खुश होता है। क्या मुझसे ईश्वर खुश है? क्या जो मैं कर रहा हूं वो उस ईश्वर के डर में, उसके भय में कर रहा हूं? क्या जो कुछ मैं कर रहा हूं वो ईश्वर की ओर से है? इसलिए प्रियो, ये प्रश्न आज की सुबह मैं आपके सामने छोड़ना चाहूंगा। क्या जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या उससे मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय ईश्वर खुश है? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो सही रास्ता है? इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और प्रभु के उस गहरे प्रेम को अपने अंदर लें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि पूरा दिन आपके लिए बहुत ही आशीषों का दिन बने। इस पूरे दिन आपके परिवार पर आशीष रहे, आपके कामों पर बरकत रहे और आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी इस सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और अधिक परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे।